हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म और साथ ही साथ करेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास एक दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है। जैसे पहला इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 और एक सेकेंड इक्वेशन है y प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू के। ठीक है, ये मेरे पास दो इक्वेशन गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को देखने से आपको पता चलता है कि यहां पर y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां से आप dy बाई dx आसानी से फाइंड कर लेते थे। तो जो इस तरह का इक्वेशन होता था उस इक्वेशन को हम लोग बोलते थे एक्सप्लिसिट इक्वेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, एक्सप्लिसिट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन का बात करें तो y प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू के। यहां पर आप ये नहीं बता सकते हैं कि x डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, या फिर बोले कि y डिपेंडेंट होगा या फिर क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो जब इस तरह का इक्वेशन आता था तो हम उसको बोलते थे इम्प्लिसिट फॉर्म। उसको क्या बोलते थे, इम्प्लिसिट फॉर्म। तो अभी तक आप दो ही फॉर्म देखे थे, एक या तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में होता था या तो दूसरा क्या होता था, इम्प्लिसिट फॉर्म में होता था। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल का इक्वेशन था, वो या तो एक्सप्लिसिट हो सकता था या क्या हो सकता था, इम्प्लिसिट। अब अगर कोई दो फंक्शन हो x और y और वो थर्ड वेरिएबल के साथ लिंक हो, और वो थर्ड वेरिएबल क्या हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, t भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, साई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो फंक्शन और वो किसके साथ लिंक है, थर्ड वेरिएबल के साथ लिंक है। तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, या फिर बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, मान लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपका तुरंत दिमाग गया होगा यहां पर कि ये किसका इक्वेशन है, तो ये है सर्कल का इक्वेशन। आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, अब ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन है, इसका सेंटर कहां होगा, तो आप बताइएगा कि इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका रेडियस क्या होगा, a होगा। क्लियर है। अब इस इक्वेशन में अब हम कुछ एक फंक्शन ले रहे हैं, उस फंक्शन को हम यहां पर बैठाना चाह रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या इस इक्वेशन को वो जो फंक्शन आएगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसे मेरे पास x इक्वल टू मान लेते हैं, एक है a cos थीटा और एक दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, मेरे पास दो फंक्शन है x और y, और एक थर्ड वेरिएबल के साथ लिंक है, वो किसके साथ लिंक है, थीटा के साथ लिंक है। अब x बराबर a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा हम कहां पुट करेंगे, इस सर्कल के इक्वेशन में। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जब x की जगह a cos थीटा पुट कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस y की जगह a sin थीटा पुट कीजिएगा तो आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर। अब यहां से a स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हैं तो रिजल्ट आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर। और आप ये चीज जान चुके हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू कितना है, a स्क्वायर। मतलब ये जो दोनों फंक्शन है x और y और किसके साथ लिंक है, एक थर्ड वेरिएबल के साथ है, वो क्या है, थीटा। अब इस इक्वेशन को पुट करने से, इस इक्वेशन में पुट करने से वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये जो x और y है इसे हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्लियर है, और ये जो थीटा है इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर। क्लियर हो गया। तो कोई भी दो फंक्शन x और y कोई थर्ड वेरिएबल के साथ लिंक हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 में हमको इसी तरह का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, जहां दो फंक्शन होगा और दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हमको फाइंड करना होगा dy बाय dx। क्लियर हो गया। अब यहां से dy बाय dx निकलेगा कैसे, पहले सिंपल होता था, जैसे यहां से अगर dy बाय dx निकालना तो वो आसानी से निकाल लेते थे क्योंकि दो वेरिएबल होता था। ठीक है, वो निकल जाता था। लेकिन यहां पर दो फंक्शन है और वो थर्ड वेरिएबल के साथ लिंक है, तो इस केस में इसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको x को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में।
y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आप फाइंड कीजिएगा dx बाई डी थीटा और यहां से फाइंड कीजिएगा dy बाई डी थीटा और दोनों को डिवाइड करके हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई dx। चलिए देखते हैं dy बाई dx कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल इसी को लेते हैं, जैसे मेरे पास क्या है x इक्वल टू, जैसे पहला क्वेश्चन मान लेते हैं x इक्वल टू a cos थीटा है, y इक्वल टू a sin थीटा है और यहां से हमको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं x इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जब x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, dx अपॉन d थीटा और यहां पर a क्या है, कांस्टेंट है, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin थीटा। ठीक है, ये निकल गया, तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस a sin थीटा। चलिए नेक्स्ट y इक्वल टू a sin थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आपको मिल जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा। यहां से मिल गया हमको dy बाई डी थीटा। अब फाइनली हमको क्या चाहिए, dy बाई dx। अब इस dy बाई dx को यहां देखिएगा, dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसी को लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को देखिए ध्यान से, अगर इस डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते तो क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा इनटू डी थीटा अपॉन dx लिख सकते हैं। यहां से डी थीटा कैंसिल आउट होगा तो फाइनली हमको dy बाई dx मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना था, a cos थीटा था। ठीक है, और dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या था, माइनस a sin थीटा था। ठीक है, तो यहां से a कैंसिल हो जाएगा, तो और cos बाय sin क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहां फाइनल जो dy बाई dx का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, माइनस cot थीटा निकलेगा। क्लियर हो गया। अब इसी को अगर हम बोले कि dy बाई dx ना फाइंड करके आप dx बाई dy फाइंड कीजिए। ठीक है, अगर आपको फाइंड करना रहता है dx बाई dy, ठीक है, तो इस केस में आप याद रखिएगा कि जो चीज फाइंड करना है या जो चीज ऊपर में पहले रहता है, जैसे dy बाई डी थीटा, तो आप dy बाई dx पहले dy बाई डी थीटा कीजिएगा। ठीक है, और अगर dx बाई dy फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, dx बाई डी थीटा फिर डिवाइडेड बाई dy बाई डी थीटा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.6 का। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज 5.6 हम शुरू कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल टू है a t स्क्वायर है। ठीक है, और एक सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू a t का पावर क्या है, 4 है। ठीक है, अब यहां से हमको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से x और y मेरे पास दो फंक्शन है और वो तीसरे वेरिएबल t के साथ क्या है, वो लिंक है। तो ये जो t होगा उसी हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से dy बाई dx फाइंड करना है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और सेकंड को भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, और दोनों को डिवाइड करके फाइनली क्या निकालेंगे, dy बाई dx। तो चलिए फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो आपको मिलेगा dx बाई dt इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t। क्लियर हो गया। तो फाइनली dx अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2at। क्लियर हो गया। सेकेंड इक्वेशन का बात करें, यहां से y को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो जो dy बाई dt निकलेगा वो a क्या है, कांस्टेंट है, t का पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4t का पावर 3। ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा dy बाई dt का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 4at का पावर 3। क्लियर हो गया। अब फाइनली हमको क्या चाहिए था, dy बाई dx। तो dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन यहां से क्या हो जाएगा, dx बाई dt। ठीक है, दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, dy बाई dt का वैल्यू है 4at³ और यहाँ dx बाई dt का वैल्यू है 2at। यहां से a कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां से at। तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा कितना, 2t स्क्वायर। ठीक है, 2 से 4 को काटे और यहां से t है, एक t है और यहां पर 3 था तो बचेगा कितना, 2। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक्सरसाइज 5.6 का सेकंड नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन गिवन है आपको x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा
और y इक्वल टू गिवन है b cos थीटा, ठीक है। तो अभी इस तरह का क्वेश्चन को अभी जस्ट किए हैं, ठीक है। तो यहां से dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए dx बाई डी थीटा का वैल्यू एक कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा। क्लियर हो गया। सेम प्रोसेस, आप लिखने वाला फॉर्मेट जो है खुद से लिख लीजिएगा। इसको इक्वेशन 1 मानिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा। सबसे पहले लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में, याद रखिए, ठीक है। चलिए सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्ट क्या आएगा dy बाई डी थीटा, यहाँ एक कांस्टेंट और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा फिर से माइनस sin थीटा। क्लियर है। अच्छा b है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा b है, ठीक है। तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू क्या आएगा, तो dy बाई dx का वैल्यू आएगा dy बाई डी थीटा अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस b sin थीटा और यहाँ dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना माइनस a sin थीटा, ठीक है। यहां से माइनस माइनस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो फाइनली जो dy बाई dx का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा b बाई a आ जाएगा। क्लियर है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है x इक्वल टू है sin t, ठीक है, और y इक्वल टू गिवन है cos 2t। एक sin t है और एक क्या है cos 2t है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आपको मिल जाएगा dx बाई dt, sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t, और नेक्स्ट y को डिफरेंशिएट कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt, cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो माइनस sin t। याद रहे यहां पर क्या है 2t, तो हम पहले भी बता चुके हैं इस 2t को क्या मान के चलना है x मान के चलना है या फिर t मान के चलना है। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, तो यहां क्या लिखेंगे माइनस sin t और t की जगह क्या है 2t, ठीक है। अब इस 2t का अलग से करना पड़ेगा, तो 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, और इसी चीज को लिख सकते हैं माइनस 2 sin 2t, ठीक है। तो फाइनली हमको मिलेगा dy बाई dx का वैल्यू, वो क्या मिल जाएगा, पहले क्या लिखना है dy बाई dt और फिर बाद में क्या लिखना है dx बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू है माइनस 2 sin 2t और अपॉन dx बाई dt का वैल्यू क्या है cos t। क्लियर है। अब आप देखिए sin 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू क्या होता है cos x, ये चीज पता है। तो क्या हम sin 2t के जगह पे -2, ये -2 तो पहले से ठीक रहने देते हैं, अब इस sin 2t के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 sin t इंटू cos t लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा cos t। यहां से ये cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -4 sin t, ये निकल जाएगा मेरा dy बाई dx का वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास x इक्वल टू 4t, x इक्वल टू है 4t और y इक्वल टू गिवन है 4 बाई टी है, ठीक है। 4 बाई क्या है t। अब यहां से dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt का वैल्यू क्या है 4 कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन 1। नेक्स्ट dy बाई dt यहां से फाइंड करते हैं, ठीक है। यहां से dy बाई dt, तो यहां से 4 क्या होगा कांस्टेंट। अब देखिए 1 बाय x का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं क्या होता है -1 बाय x स्क्वायर, तो 1 बाय t का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 बाय t स्क्वायर, तो हम यहां लिखेंगे -1 बाय t स्क्वायर। क्लियर है। तो फाइनली अगर हमको dy बाय dx निकालना हो तो dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं dy बाय dt अपॉन क्या लिख सकते हैं dx बाय dt। dy बाय dt का वैल्यू कितना -4 बाय t स्क्वायर और dx बाय dt का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। अब यहां से जो dy बाय dx का वैल्यू है वो क्या आएगा, देखिए -4 बाय टी स्क्वायर और इनटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय 4 लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाय 4, यहां से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा -1 बाय टी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है x इक्वल टू है आपका cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, और y एक फंक्शन गिवन है जिसमें है sin थीटा और माइनस sin 2 थीटा, ठीक है। अब यहां से हमको क्या फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है।
तो चलिए पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगा आपको dx बाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, फिर माइनस, अब फिर यहाँ cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस साइन 2 थीटा, और इनटू फिर 2 थीटा का करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसी को अरेंज करके लिख देना, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। क्लियर, पहले आप पॉजिटिव को लिख दीजिए, बाद में नेगेटिव को लिख दीजिए। इसी को और अच्छे से लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा और माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये निकल गया मेरा dx बाई डी थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं y का डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और माइनस साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इसी को अरेंज करके लिखेंगे तो cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। फाइनली जो dy बाई dx का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, dy बाई dx इक्वल टू पहले dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या है cos थीटा माइनस क्या है 2 cos 2 थीटा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है 2 sin 2 थीटा और माइनस क्या है sin थीटा। क्लियर हो गया, तो ये निकल जाएगा मेरा dy बाई dx, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। और नेक्स्ट y एक फंक्शन है जिसमें है a और 1 प्लस क्या है cos थीटा, ठीक है। यहां से फाइंड करना है dy बाई dx का। तो चलिए सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता था जब x के रिस्पेक्ट में करते थे, तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, फिर माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos थीटा, तो a into 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आएगा, a कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा। क्लियर है, तो फाइनली जो dy बाई डी थीटा का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा माइनस a sin थीटा। क्लियर हो गया। अब यहां से हमको जरूरत है dy बाई dx का वैल्यू, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आएगा, तो dy बाई dx का वैल्यू निकालना तो पहले dy बाई डी थीटा को लिखना है, तो क्या लिखेंगे माइनस a sin थीटा और डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है a 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है। अब यहां से a और a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली dy बाई dx का वैल्यू मिलेगा माइनस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा देर पहले आप देखे कि जो sin 2x का वैल्यू होता है वो क्या होता है 2 sin x इंटू क्या होता है cos x। अब यहां से पूछेंगे कि sin x का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। क्लियर है। उसी तरह अब 1 माइनस cos 2 थीटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया। सेकेंड है जैसे 1 माइनस cos 2 थीटा है तो आप लिखते थे इसको 2 sin स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर वही चीज पूछे कि 1 माइनस cos थीटा है तो आप इसी को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। तो यहाँ x के जगह पे क्या करना है, सिर्फ थीटा पुट करना है, ठीक है। तो आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, माइनस sin थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, और फिर 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसल, यहां से एक साइन कैंसल, तो cos बाई साइन फाइनली क्या हो जाएगा cot थीटा बाई 2। ये निकल जाएगा मेरा dy बाई dx। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।